General knowledge important for all competitive exams. Classification of organism. There are millions of organisms. जीव जंतु लाखों की संख्या में है. It is possible to study each individual separately. प्रत्येक जीव का अलग अलग अध्ययन करना संभव है. Classification means to categorize organism into different groups. वर्गीकरण का अर्थ है जीवों को विभिन्न समूह में वर्गीकृत करना. Study of an individual of a group gives us the idea of the rest of the members of that groups. इसका अर्थ है किसी समूह के एक जीव के अध्ययन से हमें उस समूह के बाकी सदस्यों के बारे में जानकारी मिलती है. Linnaeus divided all organisms into two kingdoms, Plantae and Animalia, in his book System Naturae. The foundation of modern classification system was laid in the line of classification system started by Linnaeus. Linnaeus ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचुरल में सभी जीवों को दो जगतों में विभाजित किया है, प्लांटे और एनिमिलिया. आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव लिनियस द्वारा शुरू की गई वर्गीकरण प्रणाली की तर्ज पर रखी गई थी. Therefore, Linnaeus is called the father of taxonomy. इसलिए लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है. Due to the disputed positions of organisms like bacteria, fungus, virus and euglena, there is a need of a reconsideration of system of classification. बैक्टीरिया, वायरस, कवक और यूग्लेना जैसे जीवों की विवादित स्थिति के कारण वर्गीकरण प्रणाली पर पूर्ण विचार की आवश्यकता है. द बुक जेनरा प्लांटेरम was written by Bentham and Hooke. जेनरा प्लांटेरम नामक पुस्तक बेंथम और हुकर द्वारा लिखी गई थी. Five Kingdom Classification. Five Kingdom Classification was proposed in 1969 by R.H. Whitaker. पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव 1969 में R.H. Whitaker ने रखा था. The criteria of classifying organism into five kingdoms are complexity of cell structure, complexity of body organism, mode of nutrition, lifestyle and phylogenetic relationship. जीवों को पांच जगत में वर्गीकृत करने के मानदंड हैं: कोशिका संरचना की जटिलता, शरीर के जीवों की जटिलता, पोषण का तरीका, जीवन शैली और फाइलोजेनी संबंध. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, थर्ड फंजाई है, फोर्थ प्लांट है और फिफ्थ एनिमल्स है. नंबर 1 मोनेरा. It includes all prokaryotic organisms like bacteria, cyanobacteria and archaebacteria. इनमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया जैसे सभी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल हैं. फिलामेंटस बैक्टीरिया also come under this kingdom. फिलामेंटस बैक्टीरिया भी इसी जगत में आते हैं. All organisms of this kingdom are microscopic. इस जगत के सभी जीव
सूक्ष्म होते हैं। सेकेंड नंबर प्रोटिस्टा। दिस किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर फॉर्म यूजुअली फाउंड इन एक्वेटिक हैबिट्स। इस जगत में एक कोशिकीय रूप शामिल है जो आमतौर पर जलीय आवासों में पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर ऑटोट्रॉपिक, पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक। पोषण के तरीके के आधार पर वे स्वपोषी, परजीवी और मृतजीवी होते हैं। डायटम्स, फ्लैजलेट एंड प्रोटोजोआ comes under this kingdom. डायटम, कसाभिका और प्रोटोजोआ इस जगत के अंतर्गत आते हैं। यूग्लिना है बोथ हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यूग्लिना में पोषण के दोनों तरीके विषमपोषी और स्वपोषी होते हैं। सो इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, इसलिए इसे पौधे और जानवर के बीच रखा गया है। नंबर 3, फंगी। दिस किंगडम इंक्लूड्स नॉन ग्रीन प्लांट्स। इस जगत में गैर हरे पौधे शामिल हैं। It has saprophytic nutrition and growing on dead and decaying organic matter. इसमें मृतजीवी पोषण होता है और यह मृत और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ पर बढ़ता है। The cell wall is composed of chitin. Example: mushroom, mucor, एल्ब्यूगो एक्सेट्रा। कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है फंगी की, और इसका उदाहरण है यानी एग्जाम्पल हो गया वही मशरूम, म्यूकर, एल्ब्यूगो आदि, यानी कि एक्सेट्रा। Number 4, Plantae. This kingdom includes all plant except algae, diatom, fungi and member of Monera and Protista. इस जगत में सेवाल, डायटम, कवक तथा मोनेरा और प्रोटिस्टा के सदस्यों को छोड़कर सभी पौधे शामिल हैं प्लांटे में। एनिमिलिया। 5th नंबर एनिमिलिया। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स कम अंडर दिस किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। लगभग सभी जानवर इस जगत के अंतर्गत आते हैं प्रोटोजोआ को छोड़कर। थैंक यू।